सो हेलो डियर बच्चे। आज क्लास 10 के ये जो शॉर्ट राइटिंग रिपोर्ट जो है आपको उसके लिए लेकर आए हैं। ये बीएससीबी के लिए, बिहार बोर्ड वाले जितने भी छात्र हैं उसके लिए। और सक्सेस फैक्टर पे आपका स्वागत है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। ज़्यादा इंट्रोडक्शन मेरा नहीं है क्योंकि सर मेरे बारे में बता चुके हैं कि मैं इंग्लिश आपका इसमें टीचिंग करूंगा, इसमें आपको पढ़ाऊंगा और इसकी कुछ नॉलेजेस जो मैं मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो पहला है शॉर्ट राइटिंग रिपोर्ट, जो नोटिस और मैसेज जो कि मिलने वाले हैं आपको इसके साथ। पहला ये सब जितने भी 7 पॉइंट्स है ये सब सारे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसमें से मैं पहले लेकर चलूंगा, पर पहला को एक्सप्लेन किया वो कैसे करना है। उसी तरीके से आपको ये सारे बाकी जो 6 बचे हुए हैं वो सारे को उसको इसी फॉर्मेट में आपको करना है। और ये ज्यादा कोई टफ नहीं है, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं कर चुके होंगे, ठीक है। इसके बारे में आप कहीं ना कहीं कर चुके होंगे। तो देखिए, ये पहला क्या है, स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है। जो लास्ट में जैसे जो होता है, जैसे कि विदागरी आपका होता है, लास्ट सेशन आपका खत्म, 10th खत्म स्कूल से आपका मतलब रिश्ता खत्म हो गया लगभग, कि वहां से आप लोग क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। तो वो यादें जुड़ी होती है, लेकिन स्कूल आप पढ़ के कहीं आप अलग जगह पे जाते हैं, प्रमोशन होता है ना उसी तरह का। तो आप जाते हैं अलग, जाते हैं कॉलेजेस में जाते हैं। तो इस एनुअल फंक्शन उसी को बोलते हैं जो लास्ट के सीजन में मनाए जाते हैं। अगला आता है सिलेक्शन टू द स्कूल टीम, यानी स्कूल में एक ऐसा टीम जो गेम ऑर्गेनाइज होता है या फिर डांस का हो, कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, चाहे कुछ भी होता है उसमें ऑर्गेनाइज होता है। तो उसमें जो भाग लेते हैं, ठीक है, जिसका भाग मतलब उसमें सिलेक्शन होता है, उसके फॉर्मेट में लिखना। अगला आ गया स्कूल डिबेट कंपटीशन, यानी कि ऐसा बहस जो छिड़ता है, जो टॉपिक लेकर कोई टॉपिक हो जिसपे लेकर बहस छिड़ता है, डिबेट होता है, वो उसके ऊपर आपको लिखना है, रिपोर्ट लिखना है। मैरिज इनविटेशन कार्ड, यानी कि शादी का जो आपको कार्ड मिलता है उसमें इनविटेशन होता है, उसमें क्या क्या लिखा रहता है ना, कहाँ का है क्या नहीं, वो तो आपको पता चलेगा मैरिज इनविटेशन कार्ड में। तो इसके ऊपर आपको लिखना है, शॉर्ट राइटिंग रिपोर्ट लिखना है इसके ऊपर। स्कूल साइंस फेयर, रिपब्लिक डे भी मिलेगा आपको यहाँ पे, रिपब्लिक डे और स्कूल साइंस फेयर। यहाँ जो है रिपब्लिक डे में तो आपको पता ही है कैसे लिखना है, और रिपब्लिक डे भी पता है क्या है, क्या होता है ये भी पता है आपको। स्कूल साइंस फेयर, फेयर यानी कि एग्जीबिशन अफेयर, दोनों की चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। जो एग्जीबिशन उसको बोलते हैं साइंस एग्जीबिशन, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे जो है आपको प्रैक्टिकल बनाकर चीजों को आपको दिखाना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, उसको बोलते हैं एग्जीबिशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं साइंस एग्जीबिशन बोलते हैं। अगला आता है ट्रेड फेयर और चिल्ड्रन डे, यानी कि चिल्ड्रन डे हाल ही फिलहाल में खत्म हुआ है, उसी को बोलते हैं चिल्ड्रन डे। में क्या होता है, टीचर्स को, बच्चे लोग को ट्रीट देना होता है, तो वही होता है चिल्ड्रन डे। ट्रेड फेयर यही होता है। तो पहला वाला जो है एनुअल स्कूल फंक्शन जो है, एनुअल स्कूल फंक्शन के बारे में हम लिखा है, रिपोर्ट राइटिंग ऑन एनुअल फंक्शन, ठीक है। स्कूल का एनुअल फंक्शन का रिपोर्ट है, एनुअल फंक्शन चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कॉलेजेस का हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी का हो, तो उसी तरीके से सारा आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये स्कूल के ऊपर है, 10th वाले बच्चे जो भी है तो वो देख सकते हैं। पहला क्या है, डेट, इंसर्ट डेट। यहाँ पे डेट आपको लिखना है, किस दिन के आप वो ऑर्गेनाइज होता है या फिर किस दिन होने वाला है, ठीक है। तो डेट लिख लेना होता है। वेन्यू, स्कूल वेन्यू मतलब ये होता है स्कूल का नाम आप लिख सकते हो, यहाँ का लोकेशन आप दे सकते हैं, क्या लोकेशन है, कहाँ पे स्थित है आपका स्कूल, ठीक है, वो देना होता है। तो अगला इसमें देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग करने से कैसे करना है, द एनुअल फंक्शन ऑफ स्कूल, स्कूल का जो भी नाम लिखना है। सबसे पहले बात, एनुअल फंक्शन के बारे में आप लिखने से पहले सबसे पहले आपको मेंशन करेगा आपका स्कूल का नाम क्या है, ठीक है, ये मेंशन करना पड़ेगा पहला। उसके बाद वो कब हो रहा था, वॉज हेल्ड विद द ग्रेट इंथ्यूजियाज्म, यानी इंथ्यूजियाज्म मतलब मीनिंग, इसका मतलब पता नहीं हो किसी को, मतलब इसका मतलब मीनिंग होता है उत्साह, ठीक है, इसका मीनिंग होता है उत्साह। इंथ्यूजियाज्म मतलब उत्साह होता है। तो यानी कि जो अन्य फंक्शन जो होता है किसी भी स्कूल का, कॉलेजेस का, चाहे जो भी चीज का होता है, तो हेल्ड होता है बहुत ही उत्साह के साथ होता है, बहुत ज्यादा उत्साह के साथ होता है। सब कोई खुश होते हैं, सब कोई एक दूसरे से लेकर वहां पे डांस करते हैं, कंपटीशन चलता है, जो भी होता है, स्पीच होता है, डांस, जो भी अपना फंक्शन होता है। तो ये स्पेसिफिक डेट यहाँ पे दे देना कि किस तारीख को हुआ था, ठीक है, स्कूल नेम और स्पेसिफिक डेट दे देना है यहाँ पे। फिर आ गया, सबसे पहले ये चीज जरूर, ये फॉर्मेट जो है ना हमेशा राइट साइड में लिखना है, लेफ्ट साइड, इधर ना, इधर साइड लिखना है आपको। यहाँ पे लिख के थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं, लेकिन उधर साइड नहीं। फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मेट से लिखना है, क्योंकि यही फॉर्मेट एक करेक्ट फॉर्मेट है, ठीक है। इधर उधर कहीं भी अपना कंफर्म मतलब कि कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक आपको डेट लिखना है। द इवेंट बिगिन विद द लाइटिंग ऑफ द लैंप, यानी कि देखिए, इवेंट, कोई भी इवेंट शुरू होता है तो इवेंट शुरू होने से पहले आपको वहां पे चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। कोई भी बड़ा बड़ा फंक्शन होता है तो वहां पे चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, या फिर कोई वहां का मुखिया हो, चाहे गांव में मुखिया हो, चाहे बड़े में
जो भी बड़े पोस्ट पर है या फिर जो उनसे सीनियर्स है ना, वो चीफ गेस्ट बन के आ सकते हैं। तो चीफ गेस्ट का क्या काम होता है, ज्यादा नहीं है, जितने बच्चे अगर देखे होंगे इस तरह का तो उनको पता होगा। आकर वहां पे दिया जलाना होता है, दिया जला, दीप जलाए, लाइटनिंग जलाए, ठीक है, रोशनी जलाए, उसके बाद इवेंट को शुरू किया जाता है। तो देखो, द इवेंट कब शुरू हुआ था ना, बिगिन विद द लाइटनिंग ऑफ द लैंप, यानी कि वहां पे लैंप में आप लालटेन नहीं, वो लालटेन नहीं, आप दिया भी जला सकते, दिया जलाकर ज्यादातर यूज होता है। लैंप बाय द चीफ गेस्ट, यानी चीफ गेस्ट के द्वारा ये जलाया जाता है, ठीक है। चीफ गेस्ट का आप यहाँ पे आप उनका नाम लिख लेना है, जो भी नाम है चीफ गेस्ट का, और डेजिग्नेशन यानी कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस पोस्ट पे है, क्या है वो उनका नाम, और डेजिग्नेशन यही होता है, आपको उनका क्वालिफिकेशन लिखना होगा। अलॉन्ग विद द स्कूल, इस स्कूल के साथ ये आपको देना है, जो कि प्रिंसिपल के साथ ये होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल के साथ जो भी चीफ गेस्ट होते हैं, दोनों साथ मिलकर ये लैंप को जलाते हैं, दिया को जलाते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, द थीम ऑफ दिस ईयर्स फंक्शन वॉज, यानी कि जो वहां का जो सिनेरियो है, वहां का जो माहौल है, वहां का जो वो जो है, क्या है वो थीम, कोई भी थीम नहीं हो सकता है। वो फंक्शन वॉज बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, खराब हुआ, जो भी एक्सपीरियंस हुआ, आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वहाँ का जो थीम, वहाँ पर माहौल जो क्या हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, डांस कंपटीशन होता है, बहुत सारे होते हैं, स्पीच होते हैं, और टीचर्स जो होते हैं आपको मोटिवेट करते हैं कि आगे जीवन में बढ़ना कैसे है ना। आपको मोटिवेट करते हैं, आपको उत्साह देते हैं, और आपको हौसला देते हैं, कि आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी आपका पूरा जीवन बचा है, अभी 10th पास कर रहे हैं, आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं, तो ज्यादा समय नहीं है। तो ये सब सारे पे आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे कब, समय को देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा ही नहीं प्रैक्टिस करेंगे, समय को देखते हुए प्रैक्टिस करना है, आगे जीवन में बढ़ना कैसे है ना। आपको मोटिवेट करते हैं, आपको उत्साह देते हैं, और आपको हौसला देते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी आपका पूरा जीवन बचा है, अभी 10th पास कर रहे हैं, आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं, तो ज्यादा समय नहीं है। तो ये सब सारे पे आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे कब, समय को देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा ही नहीं प्रैक्टिस करेंगे, समय को देखते हुए प्रैक्टिस करना है, क्योंकि समय आपके पास लिमिटेड रहेगा, वहां पे ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो समय को देखते हुए इसको प्रैक्टिस करेंगे, सारे को डेली प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, रिवीजन एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा आप जो पढ़ा हुआ चीज है उसको याद रख सकते हैं। रिवीजन नहीं करेंगे, चीजें भूल जाएंगे, पढ़ा हुआ याद किया हुआ भी चीज भूल जाएंगे यार। तो उसके लिए रिवीजन करना होगा, और ये पहला फॉर्मेट लिख दिया हुआ, ये ऐसे लिखना है। इस इतना ही नहीं है, और लंबा भी आप लिख सकते हैं, अराउंड जितना वर्ड आप लिख सकते हैं, अराउंड 1.5 पेज या 1 पेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 पेज लिख सकते हैं इसमें। और क्या होता है, टीचर्स मोटिवेट करते हैं, डांस कॉम्पिटिशन होता है, बहुत सारे चीजें होते हैं वहां पे एनुअल फंक्शन में। तो एनुअल फंक्शन में जितने बच्चे, अगर सीनियर्स जो होंगे, सीनियर से पूछ सकते हैं क्या होता है, तो जूनियर्स लोग को तो पता ही होता है, सीनियर्स को देखकर अपना फॉलो करते हैं। तो स्कूल में या फिर हुआ होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है एनुअल फंक्शन में, आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, सारे बच्चे मिलकर अपना कलेक्ट करते हैं, और वहाँ पे अपना स्टेज चाहे जो भी बनाया जाए, ठीक है। टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, कुछ हेल्प करते हैं, टीचर्स हेल्प कर देते हैं, फाइनेंशियली हो या फिर किसी तरह का हेल्प होता है वो कर देते हैं। और लास्ट में क्या करता है, वो सेलिब्रेट करते हैं चीजों को, लास्ट डे ऑफ द स्कूल, ये भी बोल सकते हैं एनुअल फंक्शन को। इसी दिन, इस दिन के बाद से बच्चे वहां से अलग जगह आते हैं, वहां से अपना उनका प्रमोशन हो जाता है, यानी कि वहां से पास आउट हो जाते हैं, तो कॉलेजेस की ओर मूव करते हैं। कॉलेजेस के बाद टीचिंग वाला जो एक्सपीरियंस है, जॉब का एक्सपीरियंस है, वहां तक प्रोमोट होते हैं। तो ये सारे प्रमोशंस जो होते हैं, ये सारे, ये तो स्कूल का एनुअल फंक्शन है, कॉलेजेस का भी एनुअल फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये स्कूल वाले हैं, तो इसको लिखना है आपको, इतना ही चीज लिखना है, और बहुत सारी चीजें होती है, मोटिवेट होते हैं, और जो भी चीज होते हैं, डांस कंपटीशन, मतलब कि गार्जियन को भी बुलाया जाता है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन आते हैं स्कूल फंक्शन में। गार्जियन को ऐसे इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन कोई कोई बुला के ले आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे खाने को व्यवस्था किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पीने का व्यवस्था होता है। टीचर्स को ये गिफ्ट भी टीचर्स को दिया जाता है एनुअल फंक्शन में, लेकिन कितने देते हैं कितने नहीं देते डजंट मैटर, दे चाहे ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फॉर्मेट है, ये आपके लिए मैं बना हुआ बहुत ही कम समय में। ये नोटिस रिपोर्ट आपको इसी चीजों में आपको लिखने हैं, ठीक है। यही इसी तरीके से रिपोर्ट आपको मैसेज यही मैसेज इसमें ये देखना रहेगा, ठीक है। नोटिस आपको देखना है कि क्या नोटिस करना है, इसमें जो क्या क्या चीज होने इंपॉर्टेंट है वो लिखना है। मैसेज यानी कि आप मैसेज खुद क्या देना चाहते हैं, ये सब चीजें, ये सारे क्या शॉर्ट राइटिंग रिपोर्ट है, और मैसेज और नोटिस सारे इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा स्टार्टिंग फॉर्म है, इसका फेज में आप बढ़ाकर जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो पूरा चीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसके बाद ये आज के लिए बस कम समय में मैं इतना ही रखा हूँ, ठीक है।
तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द सक्सेस फैक्ट्री चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।